जब बेहजाद साहब को पता चला कि पारस जवाहर को अपना बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहती और इसीलिए उसने जवाहर से बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, तो उसी वक्त बेहजाद साहब अपनी बेटी पारस की हिफाजत को लेकर और भी ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। और तभी शाहीन अपने भाईजान से बोल देती है, मेरा बेटा आफ्ताब पारस की बहुत अच्छे से हिफाजत कर सकता है, इसलिए आपको मेरी बात पर गौर करना चाहिए और जल्द इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। बेहजाद साहब ना चाहते हुए भी पारस और आफ्ताब के रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं और बेचारी पारस भी अपने डैड के सामने ना नहीं बोल पाती। लेकिन उसी वक्त पारस जवाहर को फोन करते हुए बोल देती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जवाहर उसी वक्त पारस के पास पहुंच जाता है और पारस कहती है, मैं आफ्ताब से किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा। उसी वक्त वहाँ दुरानी को भी ये पता चल जाता है कि बेहजाद शाह अपनी बेटी पारस का हाथ उस बेवकूफ आफ्ताब के हाथों में देने जा रहे हैं। यह सुनते ही वह दुरानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह ठान लेता है, पारस किसी और की नहीं हो सकती, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। उसी वक्त जवाहर की फैमिली और उसकी मंगेतर रेशम अपने कबाबली गांव सुखू चले जाते हैं और इसी दौरान वह दूर रानी पारस को किडनैप करने का प्लान बना लेता है। लेकिन जवाहर पारस मैडम की हिफाजत कर लेता है। लेकिन जिस रोज पारस और आफ्ताब की एंगेजमेंट होने वाली होती है, उसी रोज जवाहर को इस घटिया आफ्ताब की सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि पारस मैडम को पहली बार किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आफ्ताब था, क्योंकि वह बेहजाद साहब के सामने अपने नंबर बनाना चाहता था और पारस से शादी करके उनकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। यह सारी बातें जवान अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और फौरन बेहजाद साहब के पास पहुंचकर आफ्ताब की सारी सच्चाई उनके सामने रख देता है। बेहजाद साहब को आफ्ताब पर बहुत गुस्सा आता है और वह आफ्ताब को सबक सिखाने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां दुरानी के आदमी उसी वक्त वहां पहुंचकर पारस को फिर से किडनैप करने वाले हैं। यहाँ आफ्ताब की हालत टाइट हो जाती है और वह पारस को बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। और उसी वक्त जवाहर अपनी जान पर खेलते हुए पारस की हिफाजत करता है और वहां दुरानी के गुंडों को सबक सिखा देता है। यह देखकर बेहजाद साहब पारस और आफ्ताब की शादी से इनकार कर देते हैं और पारस की शादी जवाहर के साथ करने का फैसला कर लेते हैं। और उसी वक्त बेहजाद साहब आफ्ताब को पारस को किडनैप करवाने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी सिकंदर बेहजाद साहब को बताता है, जवाहर पहले से ही अपनी कजिन रेशम के साथ मंगनी कर चुका है। यह सुनते ही बेहजाद साहब दुखी हो जाते हैं और वह जवाहर से अपनी बेटी पारस के रिश्ते की कोई बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पारस के दिल में जवाहर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी और वह अपने डैड बेहजाद साहब से साफ बोल देती है, मैं जवाहर से शादी करना चाहती हूँ। बेहजाद साहब मजबूरन जवाहर से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी पारस से शादी करना चाहोगे? यहाँ जवाहर को भी पारस से मोहब्बत हो चुकी थी, इसलिए वह अपने कबायली गांव पहुंचकर रेशम को सारी सच्चाई बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। यह सुनते ही रेशम का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में ठान लेती है, मैं कभी भी जवाहर को उस घमंडी पारस का नहीं होने